वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय है पापी कौन और उसका त्राण कैसे, विनाश क्यों नहीं। आज इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी आए और आकर के उन्होंने विनाश की बात की। कैसे? जैसे हम लोग जो गीता के श्लोक हैं, जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिए, उसमें ये कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य परित्राणं साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। विनाशाय च दुष्कृतम्, यहाँ पर इस बात की नोट करने वाली है, जो दुष्कृत हैं, गलत कार्य करने वाले हैं, उसको क्या करना है? उसे विनाश करना है। आज परमदयाल जी ठाकुर जी एक बांग्ला में वाणी है, ठीक इसी वाणी का कोट करते हुए, धर्म जखनी विपाकी बाहने व्यर्थ अर्थे धाय प्रेरित तखनी आविर्भूत हन पापी परित्राण पाए। यहाँ पर पापियों का विनाश नहीं, पापियों का परित्राण, इस बात को हमें समझना है। जो प्रश्न से हमने शुरू किया, विनाश क्यों नहीं आज के इस युग में, परमदयाल श्री ठाकुर जी कलयुग के अंत में आकर के कह रहा है कि परित्राण करना है, उनको विनाश नहीं करना है। परित्राण का अर्थ ही है कि कोई कपड़ा हमारा गंदा हो गया, उसको धुल धाल के प्रेस व्रेस करके सुंदर करके उनको प्रयोग में लाना है। विनाश का अर्थ है उस कपड़े को ही नष्ट कर देना है, नया कपड़ा का निर्माण करना है। लेकिन ठाकुर जी यहाँ पर इन्होंने परित्राण की बात की, अर्थात एक बात सीधी सीधी स्पष्ट हो रहा है। द्वापर युग में हिंसा करने वाले जो दैत्य थे वो अलग थे, और जो ईश्वरीय गुण से भरे हुए लोगों को प्रकाश देने वाले जो देवत्व गुणों से भरा हुआ था, वो देवता थे। अर्थात उस समय देवता और दैत्य, ये दो कैटेगरी के लोग इस समाज में थे। जो देवत्व परिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे, वो अपने जीवन में और अपने कार्य में कभी भी वो कोई उल्टा, कोई धर्म विरोधी कार्य नहीं करते थे। लेकिन जो लोग दैत्य थे, वो धर्म विरोधी कार्य के अलावा कोई अच्छे कार्य वो लोग नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो जन समूह था, उसमें से सत्य और असत्य को स्पष्ट रूप से समझा जा रहा था। वहां पर समझने में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही थी। इसीलिए जो फॉरेन पार्टिकल था, जो समाज को दूषित कर रहा था, उसको चुन चुन कर उठा करके बाहर कर दिए, समाज शुद्ध हो गया। दुष्कृतों का विनाश कर दिया तो समाज परिशुद्ध हो गया। लेकिन आज इस कलयुग में ना तो कोई देवता है, ना तो कोई असुर है, दैत्य है। तो यहाँ पर क्या है?
यही एक ही मनुष्य के अंदर वो दैवीय गुण भी हैं और दैत्य के गुण भी हैं। और जब दैत्य के गुण और दैवीय गुण दोनों जब एक देह में हैं, तो यहां पर विनाश कैसे करें? जब विनाश करने के लिए आप पड़ेंगे तो सृष्टि लोप हो जाएगा। तो परम दयाल आज इस सृष्टि का लोप ना हो, सृष्टि की प्रगति बनी रहे, और उस प्रगति बनाए रखने का जो मकसद है, जो एजेंडा है सत्संग का, परम दयाल श्री ठाकुर जी का, वो क्या है? वो है जीवन वृत्ति निरंतरम स्मृति चिद्वैति। हमारी जो स्मृतिवाही चेतना है, जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी चेतना है, चेतना अर्थात चैतन्य परम सत्व एग्जिस्टेंस, वही अल्लादीनी शक्ति, उस शक्ति को कन्वे करना है, निरंतर प्रवाहमान करके जनरेशन टू जनरेशन लेकर के जाना है। तो ये मोटो है, और यही मोटो, यही थीम मुझे लगता है पुरुषोत्तम जब जब धरा पे आते हैं, यही थीम लेकर के आते हैं कि किस तरह से उनके उस चेतना को चेतन रख पाए। इसलिए जरूरत है दैवीय और ईश्वरीय गुणों से भरा हुआ एक मानव क्लेवर, उसके बिना ये कार्य संभव नहीं है। एक गाधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ईश्वर, ये लोग प्रभु की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको ईश्वर प्राप्ति का एक न वाहक है, न धारक है, न पालक है। यहाँ पे केवल ईश्वरीय अनुभूति, दैवीय अनुभूति एवं इस दैवीय कार्य को अंजाम देने का जो शक्ति और सामर्थ्य, वो केवल मनुष्य में ही है। इसीलिए दया करके उन्होंने सुंदर मनुष्य तन हम सबको दिया है, जिस तन से प्रभु को पाया जा सकता है। उसको हमने पाया, लेकिन पा करके उनका सदुपयोग कितना किया, यह अपने आप के पास जिज्ञासा करना पड़ेगा कि मैंने कितना सदुपयोग किया। इसीलिए कहते हैं, हमारी जो वेद कहती हैं अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारी अंदर वो सत्य जिज्ञासा आया या नहीं आया। अगर नहीं आता है तो जीवन का उद्देश्य कभी परिपूर्ण नहीं होगा। यदि आता है तो जीवन के सब कुछ उसमें लगा करके हमें उस कार्य को संपादन करने के लिए प्रयासरत रहना है।